तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, हम लोग बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स लेते आते हैं जीके के लिए, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध दरअसल अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच होने वाला युद्ध था, जिसमें अनेक राजाओं ने भाग लिया। दोस्तों, ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी लोग यूरोप में लड़ाई करते थे और उसका जो विस्तार भारत में भी पड़ा, और इसी विस्तार के कारण कर्नाटक युद्ध का नाम पड़ा। दोस्तों, भारत में टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जो बिल्कुल अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, मगर इसमें भारतीय राजाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 से 48 दोस्तों लाई सापेल की संधि के कारण ये खत्म हुई, जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। डुप्ले और बर्नेट जो है अंग्रेज अधिकारी और फ्रांसीसी अधिकारी थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1749 से 54 इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। 1755 में अंग्रेजों का प्रभाव पड़ गया। डुप्ले और क्लाइव इसमें गवर्नर जनरल थे। तृतीय युद्ध जो है 1756 से 63 पेरिस की संधि द्वारा खत्म हुई 1763 में बांडीवास के युद्ध के बाद। इसमें याद रखना है दोस्तों, 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जो है पराजित हो गए थे पूरी तरह से। इसमें लाली और आयरकुट जो है गवर्नर थे। दोस्तों, याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद रखेंगे आज़ादी के 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो 1946 199 वर्ष पूर्व जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी और फ्रांसीसी लोग लड़े थे, और लगभग 200 साल पहले, तो 199 वर्ष याद रखेंगे। तो 1746 से कहानी शुरू होती है। उसके 2 वर्ष बाद संधि हो गई लाए सापेल की। उसके बाद फिर युद्ध हुआ 49 पे, ठीक है। इसमें गैप जो है, जो आप मान के चलिए संधि के जस्ट अगले साल ही युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद वो युद्ध चला 5 वर्षों तक, 54 तक। फिर संधि हो गई आपकी 1755 में। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध जो है एक ख़त्म होता है, अगले टाइम फिर से शुरू हो जाता है। 56 से 63 तक चला। फिर 1763 में संधि हुई, पेरिस की संधि। तो दोस्तों, याद करने का इसमें आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1754 तक लास्ट में हुआ है, जिससे संधि 1755 तक चली गई है। तो आप इसको 1754 और 55 दोनों मान सकते हैं। अब याद करने का ट्रिक इस तरह है कि आपने एक याद कर लिया 200 साल पहले लगभग कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था, 1 साल पहले। और लास्ट वाला जो है 1757 प्लासी के युद्ध के 1 साल पहले शुरू हुआ था। और अगर संधि याद करना है तो इसकी आसान ट्रिक है SPP। एस से एला सापेल, पी से पांडिचेरी, बीच के पी से इंडिया में है पांडिचेरी, और लास्ट का है पी मतलब पेरिस में। पहली और तीसरी जो संधियाँ थी वो यूरोप में हुई थी, एक फ्रांस में, और एक ला सापेल जो है वो भी फ्रांस में है। तो दोस्तों, अब हमें याद करना है संधि को और याद करना है काल को। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, 46 के बाद 49 के बाद 56, 3 बार युद्ध हुए। याद करने का ट्रिक बिल्कुल साफ है। 46 में युद्ध शुरू हुआ, 2 साल के बाद फर्स्ट ईयर गैप 2 साल का है, 2 साल के बाद जो है संधि हो गई। उसके बाद जो अगले साल ही युद्ध शुरू हो गया 49 में, वो चली लगभग 5 साल तक। तो 54 में हुआ, अगले साल संधि हो गई पांडिचेरी की। फिर अगले ही साल युद्ध शुरू हो गई 56 में, और वो लगभग चला 7 साल आपकी। तो 2-5-7 का ट्रिक याद रखेंगे, 2-5-7 का। ये ट्रिक किसकी है? ये है आपका संधि की ट्रिक है, ठीक है। और आपको फर्स्ट याद रखना पड़ेगा लगभग 200 साल पहले। और कुछ पॉइंट है दोस्तों, हम लोग याद कर लेते हैं। अंग्रेज और फ्रांस की यूरोप में लड़ाई का प्रभाव भारत में पड़ा, जिसके कारण कर्नाटक युद्ध हुआ। डुप्ले 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर बना। 1740 में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जो भी तत्कालिक कारण माना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण सी बर्नौट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार था। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने सेंट थोमे स्थान पर फ्रांस सेना को कैप्टन पैराडाइज के विरुद्ध युद्ध कर दिया। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की जगह गोडेहू को गवर्नर बनाया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का अंश मात्र था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ट्रिक? आपको जरूर से अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही आप लोग दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं अगला ट्रिक आपको किस टॉपिक पे देखना है। ये टॉपिक आप लोग को जल्द से जल्द कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।